के आज के पहले स्पीकर मोहतरम प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज साहब, MA इंग्लिश MA किया हुआ है और प्रोफेसर सेंट पैट्रिक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन सदर कराची के ओहदे पर ये फाइज हैं और इनकी खिदमत के हवाले से ये चेयरमैन ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान इनकी खिदमत है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आज के हमारे स्पीकर को कि वहाँ और खुद उनका कलाम हमारे लिए शेयर करें। मेरी जानब से और ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप की जानब से आप सबको खुदाम यीशु मसीह के मुबारक नाम में इस्लाम कबूल। आज के इस सेमिनार का क्या मजमून है जो पढ़े लिखे हैं बता सकते? ओके, क्रिसमस कैसे मनाएं? क्रिसमस कैसे मनाएं ये तो सरफराज साहब बताएं। तब्दीली का बायस होना चाहिए, इस मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए। मैं भी इमरान खान के साथ हूं, तब्दीली आनी चाहिए। और मुल्क की तो बात छोड़िए, मैं तो जिंदगियों की बात करता हूं। जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। जिंदगियां बदलेंगी तो ये मुल्क बदलेगा। जिंदगियों में आप अगर उनकी फिलॉसफी और उनका स्टाइल ऑफ लाइफ चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज इन पाकिस्तान, नो चेंज इन द वर्ल्ड। इसलिए तो उस तब्दीली लाने का क्या सबब होता है? उसका वजह होती है कि पहली बात तो है कि जो स्पीकर है वो खुदावंद के रूह के फजल और उसकी कुदरत और कंट्रोल के साथ कलाम करता है, अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं। बाइबल मुकद्दस और अनाजील पढ़िए गौर से। जब भी किसी शागिर्द ने रूहुल कुदस से मामूर होकर उसकी कुदरत से कलाम किया, वही तब्दीली आई। और जब आलमों ने अपने इल्म की बुनियाद पर तब्दीली किया तो लोगों के इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। इसलिए जिस बेटे ने दुआ की थी, मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद के रूह को और उसकी कुदरत को मांगा है। खुदा का रूह होंठ खोलता है, खुदावंद का रूह डर खौफ यहां से भगा देता है। दिलेरी के साथ खुदा का खादम कलाम करने लगता है। जब रूहुल कुद्दस से कलाम, वो नहीं देखता मेरे सामने मिनिस्टर बैठा है या मेरे सामने कौन बैठा है। कलाम की खूबी है, रूहुल कुद्दस के कलाम की खूबी है, वो मुंह देखे का कलाम नहीं होता, वो दिलों को जानों को तब्दील करने का कलाम होता। खुदाम यीशु से दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, इस पे बात कर। मैं जरा बात तारीख से करूंगा। इस वक्त दुनिया में कितने मज़हब हैं? कोई किसी को अंदाजा थोड़ा बहुत? 1000 प्लस 1000 से जायद मज़हब है दुनिया में। उनको मैं गिन नहीं सकता क्योंकि उन हजारों मज़हब, 1000 से ज्यादा मज़हब को गिनने लगूंगा तो फिर मेरा आधे से ज्यादा मेरे पैगाम का हिस्सा उसी में चला जाएगा। मैं 3-4 बड़े बड़े मज़हब की बात करूंगा। सबसे पहले तो यहूदियत है, ज्यूइज्म, ज्यूज यहूदी, इसराइली। मैं एक मजमून पढ़ रहा था अखबार में और जो लिखने वाला मुसलमान राइटर था उसने जो उसमें थोड़े से इल्म की बुनियाद पर जो कुछ उसने लिखा था वो नाकाबिले कबूल था मेरे जैसे बंदे के लिए जो पुराने अहदनामे के तालिब इल्म हैं, तो उनके लिए वो नाकाबिले कबूल था। या वैसे भी जो दुनिया सोचती है कि इसराइल 1948 में बना है, बिल्कुल गलत है। उनका इल्म बड़ा सतही है, शैलो नॉलेज है, थोड़ा इल्म। क्यों थोड़ा इल्म है? क्योंकि उन्होंने पुराना अहदनामा नहीं पढ़ा। ये तो वो सरजमीन है जिसे खुदा ने चुना और जहां अपनी कौम को सेटल किया। और वो कौम है जिसके बारे फरमाया ये मेरी आंख की पुतली है। दे आर द बॉल ऑफ माई आई। हेलो, वो आज भी मूसा को अपना बड़ा नबी समझते हैं। वो आज भी शरीयत को यानी तौरेत को मानते हैं और मुंतजर हैं कि कब यीशु मसीह आएंगे और हमें बादशाही देंगे। इस बात की गलतफहमी में और इसमें भी तक लगे।
पर क्योंकि वो खुदा की बड़ी चुनिंदा, बड़ी पसंदीदा कौम है, खुदा ने जितनी उसको सरबुलंदी दी है, सरफराजी दी है, उस जैसी सरफराजी किसी कौम को नहीं। ये नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कह रहा हूँ, नो, स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें, जिस तरह खुदा ने उस कौम को सरबुलंद किया, कोई कौम वैसी नहीं। दुनिया के टॉप कंट्री जिसके पीएचडी जितने उसके हैं किसी के नहीं। अमेरिका के पास कितने बड़े बड़े कंट्री हैं, पर जितने पीएचडीज इसराइली हैं कोई नहीं। इतना शौक उन्हें पढ़ने का। दुनिया की जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी उनकी इस जेन की, पीएचडी जेन की तख्लीक है। सारा मीडिया उनका, सारा सॉफ्ट ड्रिंक उनका, क्या क्या है, किसको गिनवाऊं। जितनी चीजें मैं और आप यहां यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, सारा उनका है। किस कदर खुदा ने उस कौम को सरबुलंद किया। पर किस कदर हैरानी की बात है, इतने जदीद दौर में भी वो यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं मानते आज भी, और वो समझते हैं कि अभी यीशु मसीह वो नहीं है जिसकी हम इंतजार करते। पर आगे चल के थोड़ा सा हम और भी जिक्र करें। दूसरा बड़ा मजहब, जो बड़ा पुराना मजहब है, हिंदुइज्म। हिंदूज खुदावंद यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले का ये मजहब है। शायद रूत की किताब में अगर आप पहली आयत पढ़ें तो वहां लफ्ज हिंदुस्तान लिखा हुआ है। इतना पुराना दीन, इतना पुराना मजहब, इतना पुराना मुल्क भारत। उनके खुदाओं को आप गिन नहीं सकते। इतनी देवियां और इतने देवता हैं उनके, क्योंकि वो शुरू में ऐसा था कि जो कुछ भी हैरान कुन बात देख ले तो उसे कहते ये देवता है। और जिस कौम का बंदर भी देवता हो, अब कितनी हैरत की बात है। हनुमान बंदर भी जिस बंदर को भी जिसको वो पूजा करे। भगवत गीता उनकी होली बुक है जिसको वो पढ़ते हैं। श्री कृष्णा और देवियां, देवता, विष्णु, कितने लोग हैं जिसकी वो इबादत करते हैं। और अब तो हम उनके ड्रामों की वजह से बड़ी उनकी मेहरबानी है कि हमने कई नाम उनकी देवियों के सीख लिए हैं, कितने सारे नाम उनके देवताओं के सीख लिए हैं। अगर हम अपने नौजवान बेटे बेटियों से पूछे गुलाम यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम क्या है तो वो नहीं याद। ये जरूर पता है कि वो जो पुराने उस ड्रामे में देवी थी ना, जब उसके सामने क्या चमत्कार कर दे, या देवी माता चमत्कार कर दे, तो वो सारा लोगों ने देखा होता, वो उसकी चमत्कार देखी है। सैड टू से। और ये सिर्फ मेरे लोग नहीं, पूरा पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ आबादी में तरक्की कर रहा है। और स्टडी ये है कि 2025 में दुनिया का टॉप क्लास नंबर 1 कंट्री हो जाएगा आबादी के लिहाज से, और चीन नंबर 2 पे आ जाएगा। जिस तरह जिस रफ्तार से हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है। गंगा को कहते हैं कि वो हमारा पवित्र जल है, पवित्र दरिया है, और जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए सारे हिंदू अपने अकीदे के मुताबिक वो समझते हैं होली रिवर है, गंगा इज ए गैंगीज, इज ए होली रिवर। और मैं और आप किस तरह इस बात को मान लें, क्योंकि हम तो कहते हैं जो यीशु के खून से धुलता है वो पाक होता है, और जो जितने मर्जी देवियां और जितने मर्जी गंगा, जमुना, सरस्वती आ जाए फिर नहीं होता। मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने बताना यह कि यीशु मसीह क्यों आए। दुनिया किन किन मज़ाहब में, किन किन तालीमात का गिरफ्तार है, और किस किस तरह वो वर्शिप करता है। उनके यहां जन्म का चक्कर है, इंसान मरने के बाद फिर आएगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो फिर कुछ और बेहतर बन के आ जाएगा, और अगर कोई बुरे काम किए हैं तो फिर कोई कुत्ता या बिल्ली बन के आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं और आप इतने दीवाने हैं उनके ड्रामों के और उनकी देवियों के, जब तक देख ना ले और फिर आंखें भी नहीं झपकते, ऐसे भी नहीं करते ऐसे। और वो देखकर सोते हैं रात के 12 बजे। ये तो बड़ी मेहरबानी कि बॉर्डर पे जंग हो रही है तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान के बंद करो ये चैनल, इसलिए बंद कर, वरना हम सारे मसीही लोग उनको देख के तो फिर रात के 12 बजे सोया करते थे।
छोटे छोटे बच्चे भी देखते थे और फिर रात को डरते थे और सुबह उठ के कहते, मामा वो सूंड वाला आया था गणपति पापा, तो कह रहा था जॉनी मैंने तुम्हें साथ लेके जाना, तू बड़ा प्यारा बच्चा है। तो माँ पे जफ्फी डालती, ना 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 ऐसा ना। तो ऐसा ना, ऐसा क्यों नहीं होगा? जब 12 बजे वही दो एक देख के बच्चे ने सोना तो क्यों नहीं होगा? कितनी हमारी बेटियां, किसी का नाम गंगा है, कितनी हमारी बेटियां सोचे बगैर सोचे, कोई कशिश है तो कोई कुछ है तो कुछ। बाइबल मुकद्दस खूबसूरत खवातीन और मर्द के नाम से भरी पड़ी, खूबसूरत नाम जिनके खूबसूरत मतलब, पर क्या करें इसका मुतालिया नहीं, लिहाजा ढूंढते रहते हैं। फिर कि पादरी साहब से पूछते हैं जी क्या नाम रखे बेटे का, बेटी का। तीसरा बड़ा मजहब है बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा, महात्मा गौतम बुद्धा, जिसने ये वाला रिलीजन शुरू किया 654 BC, खुदावंद यीशु मसीह के आने से कोई 650 साल पहले ये साहब पैदा हुए थे हिंदुस्तान में। घर वालों ने तो नाम इसका रखा था सिद्धार्था, पर बाद में जब ये सारी दुनिया छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए और फिर वहां जाके पालती मार के बैठ गए और कुछ खाया पिया नहीं 6 महीने तक, हड्डियों का ढांचा बन गए, तो फिर उन्हें निर्वाण मिला। निर्वाणा हिंदू जुबान का लफ्ज है, एनलाइटेंड, उसको रोशनी मिली, नूर मिला, और फिर उसने अपने इस दीन की, बुद्धिज्म की बुनियाद रखी। और इस वक्त पूरा तिब्बत बुद्धिस्ट, आधे से ज्यादा जापान बुद्धिस्ट, चाइनीज बेहिसाब बुद्धिस्ट, नेपाल आधे से ज्यादा बुद्धिस्ट। मुझे खुदा ने श्रीलंका भेजा था, मैंने देखा वहां हर चौक पर, हर चौरंगी पर बुद्धा की स्टैचू है, हर पार्क के कोने में बुद्धा का स्टैचू है, इतने मानने वाले उसके। और किसी जमाने में जब पाकिस्तान नहीं बना था, बल्कि उससे भी सदियों पहले जब अशोका उसका बहुत बड़ा बादशाह था, तब स्वात में आज भी पहाड़ों में कटे हुए बुद्धा की तस्वीरें हैं। उनका जो इबादत खाना होता था उसे कहते थे स्टूपा। आज भी स्टूपा है टेक्सला में, जहां हमारा खुदा का खादिम थॉमस आया था, तुमा। इसके मानने वाले गेरुए रंग के चोगा सा पहनते हैं, गंजे हो जाते हैं, बुद्ध बख्शु कहलाते हैं, और वो बुद्धिज्म की तालीम देते हैं। और सुना है मैंने किसी एक खुदा के खादिम से कि हम समझते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि शायद जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं ये बड़े जालिम हैं। कहने लगा नहीं, जिस कदर के वो क्रूक किस्म के बुद्धिस्ट हैं वो और कोई नहीं है। आप उनके सामने यीशु मसीह की मनादी करना शुरू करें, आपका वो बुरा हाल करेंगे कि आप शायद अंदाजा भी नहीं कर सकते, इस कदर की कट। इसके बाद बड़ा मजहब इस्लाम आया। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 600 साल बाद मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो उनके बानी हैं इस रिलीजन के। उनके ईमान के मुताबिक वो आखिरी नबी है। उनके आने के बाद से सारा अंबिया का सिलसिला बंद हो गया। इसीलिए मुसलमान बहुत चिढ़ते हैं अगर कोई ये दावा करे कि वो नबी है या इमाम है, तो वो कहते हैं नो, वो ये मुस्लिम नहीं है। आप जब सब जानते हैं कि कुरान मजीद उनकी होली बुक है। सारी दुनिया में तेजी से टॉप क्लास इस जो रिलीजन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है वो इस्लाम है।